हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूं आपका एग्रीएंस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने पिछले क्लास में चर्चा की थी चौहान राजवंश की, और चौहान राजवंश के बाद में आज अपन राजस्थान के राजवंशों में एक महत्वपूर्ण राजवंश उठा रहे हैं, आमेर का कच्छावा राजवंश। आमेर का कच्छावा राजवंश। आज अपन आमेर के कच्छावा राजवंश की शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने हमारे एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा प्ले स्टोर में जाकर हमारे एग्रीएंस क्लासेज के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी सारे सब्जेक्टों की। राजा बारमल, टाइम काल बताओ भाई। 1547 से लेकर 1573 ईस्वी तक। 1547 से लेकर 1573 ईस्वी तक। सबसे पहली चीज़ देखो, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है इसकी। सबसे पहली चीज़ देखो इसकी बारमल की, दिसंबर 1556 में, दिसंबर 1556 में नारनौल के मजनू खां की सहायता से, नारनौल के नारनौल के मजनू खां की सहायता से दिल्ली में अकबर से मुलाकात की। दिल्ली में अकबर से पहली बार मुलाकात की। ध्यान रखना, अकबर की पहली मुलाकात बारमल की कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। किसकी सहायता से? मजनू खां की सहायता से। फिर देखो 20 जनवरी, बोलो कब? 20 जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर जियारत पर जाते समय, अजमेर जियारत पर जाते समय ध्यान रखना, जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। मुस्लिम धर्म में तीर्थ यात्रा को क्या बोला जाता है? जियारत। और तीर्थ यात्री को बोला जाता है जायरीन। मतलब कि अजमेर में तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था ख्वाजा साहब की दरगाह पर। अजमेर जियारत पर जाते समय सांगानेर में चगताई खां की सहायता से, चगताई खां की सहायता से बारमल ने अकबर से मुलाकात कर अधीनता स्वीकार की। बारमल ने अकबर से मुलाकात कर अधीनता स्वीकार की। तो दूसरी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? सांगानेर में। आ गई बात समझ में? किसकी सहायता से? चगताई खां की सहायता से। कब? 20 जनवरी 1562 को। 20 जनवरी 1562 को अकबर सांगानेर होते हुए कहाँ जा रहा था? अजमेर जा रहा था। जब राजा बारमल को पता चला कि अकबर बादशाह अकबर अपने सांगानेर से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? अकबर, तो ये तुरंत भागता हुआ कहाँ जाता है? आमेर से सांगानेर जाता है। और सांगानेर में जो था चगताई खां, वो अकबर को जानता था। आ गई बात है? तो उसकी सहायता से उसने अकबर से सांगानेर में मुलाकात की एवं अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसने अकबर को आमेर के महलों में चलने के लिए निमंत्रण भी दिया था, लेकिन अकबर ने कहा कि मैं अभी जियारत पे जा रहा हूँ, इसलिए रास्ते में कहीं नहीं रुक सकता। वापस आते समय तुम्हारे महलों में चाय ज़रूर पी के जाऊँगा। आ गई बात समझ? लेकिन जब बाद में बारमल को पता चला, जब अकबर वापस जियारत करके वापस दिल्ली लौट रहा था, तो वो आमेर की तरफ आया नहीं, वो सांबर होते हुए सीधा कहाँ निकल रहा था? बेराट की ओर निकल रहा था। इस बात का जब पता चलता है बारमल को, तो बारमल अपनी पुत्री हरकाबाई को लेकर कहाँ चला जाता है? सांबर चला जाता है। और बात कब की है? फरवरी 1562। बोलो बात कब की है? फरवरी 1562।
जगह कौन सी? सांभर। बोलो जगह कौन सी? सांभर। और इस सांभर में क्या बना दिया जाता है? विवाह स्थल। और जब ये सांभर जाता है अपनी पुत्री हरकाबाई के साथ में बारमल, जब अकबर अजमेर से लौट रहा था तो सांभर में ये अकबर से मुलाकात करके और कहता है कि ये मेरी पुत्री हरकाबाई, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। और अकबर की इस बात में राजी हो गया, मतलब कि हरकाबाई डॉटर ऑफ बारमल, हरकाबाई डॉटर ऑफ बारमल, इसका विवाह किसके साथ हो गया था? अकबर। बोलो किसके साथ हो गया था? अकबर। अकबर सन ऑफ जहांगीर, सॉरी सन ऑफ हुमायूं, सन ऑफ हुमायूं। मतलब कि फरवरी 1562 में ये अपनी पुत्री के साथ कहाँ पहुँचता है? सांभर। और सांभर में ही क्या कर देता है? अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस हरकाबाई को शाहीबाई के नाम से भी जाना जाता है, जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। और इस हरकाबाई की एक उपाधि भी थी जो अकबर द्वारा दी गई थी, मरियम उज्जमानी। उपाधि क्या थी इसकी? हरकाबाई की मरियम उज्जमानी। आगे भी बात समझ में। तो इस हरकाबाई का विवाह किसके साथ हो जाता है? अकबर के साथ। और इस हरकाबाई एवं अकबर के आपसी सहयोग से जिसका जन्म होता है उसका नाम क्या रखा गया था? सलीम। मतलब कि ये सलीम है जो अकबर एवं हरकाबाई की गलती थी। आ गई बात समझ में। ये सलीम हरकाबाई एवं अकबर की गलती थी। और ये सलीम इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि जहांगीर किसका पुत्र था? हरकाबाई का पुत्र था। हरकाबाई को और किस नाम से जाना जाता है? शाहीबाई, जोधाबाई। और अकबर द्वारा इसको एक उपाधि दी गई थी मरियम उज्जमानी की। तो ध्यान रखना, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला एवं मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपुताना का या राजस्थान का पहला शासक राजा बारमल। कहाँ के थे ये? आमेर के। आ गई बात समझ। नोट लगा के लिख देता हूँ मैं। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला एवं मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपुताना का प्रथम शासक बारमल। बोलो कौन हो जाएगा? बारमल। मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने वाला एवं मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने वाला शासक कौन हो जाएगा? राजपुताना का प्रथम शासक बारमल। आ गई बात समझ में। आमेर का पूछ ले प्रथम शासक तो भी आंसर क्या होगा? बारमल ही होगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए पूछ दे कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का पहला शासक तो भी बारमल होगा। राजस्थान का पहला शासक पूछ ले तो भी बारमल ही होगा। क्लियर चीज़। देखो एक बार इसके बाद में बात करेंगे आगे, पहले इसको दोहराते हैं अपन। दिसंबर 1556 में सबसे पहले बारमल ने कहाँ पर? दिल्ली में। किसकी सहायता से? मजनू खां की सहायता से अकबर से
मुलाकात की थी। फिर 20 जनवरी 1562 को जब अकबर अजमेर जियारत पर जा रहा था तो सांगानेर में दूसरी बार मुलाकात कर ली थी चगताई खां की सहायता से। फिर फरवरी 62 में सांबर पर अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह किसके साथ कर दिया, इसने अकबर के साथ कर दिया। और इन दोनों के जो पुत्र हुआ उसका क्या नाम दिया गया, सलीम। और इतिहास में इसको किस नाम से जाना गया, जहांगीर के नाम से। और इस हरका बाई को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी, मरियम उज्जैमानी की। और ये बारमली था जो मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाए एवं मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो अकबर ने बारमल को खुश होकर एक तो भाई देखो 5000 का मनसब दिया, एक तो 5000 का मनसब दिया और इसको 2 उपाधि भी दी थी। बारमल को 2 उपाधि भी दी थी, एक तो राजा की और दूसरी अमीर उल उमरा की। अमीर उल उमरा, तो अमीर उल उमरा एवं राजा की उपाधि किसको थी, बारमल को। किसके द्वारा दी गई थी, ये अकबर द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, तो ध्यान रखना ये अकबर द्वारा। और एक चीज और ध्यान रखना, ये बारमल राजस्थान का प्रथम मनसबदार था। राजस्थान का प्रथम मनसबदार। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम मनसबदार कौन था, राजा बारमल। किसके द्वारा दिया गया था इसको मनसब, अकबर द्वारा। कितने का, 5000 का। कहाँ का शासक था ये, आमेर का। क्लियर चीज। इसके बाद में देखो भाई 1570 ईस्वी में, 2-3 बार पढ़ा दी ये चीज पहले वाले वीडियो में। 1570 ईस्वी में अकबर ने एक दरबार लगाया था, कौन सा, नागौर दरबार। किसकी सहायता से, तो ध्यान रखना बारमल की सहायता से लगाया था ये। तो 1570 में बारमल की सहायता से अकबर ने कौन सा दरबार लगाया था, नागौर दरबार। इसके अलावा देखो इससे बारमल ने जामा मस्जिद बनवाई थी एक। इससे बारमल ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पर, आमेर में। तो आमेर में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, बारमल के द्वारा। और लास्ट चीज़ देखो, इससे बारमल ने एक कस्बा बसाया था जिसका नाम है लवाणा कस्बा। और ये लवाणा कस्बा कहाँ पर है, वर्तमान में दौसा में लवाणा कस्बा बसाया। तो देखो भाई बारमल, सबसे पहली चीज़ बारमल ने अकबर ने बारमल को एक तो 5000 का मनसब दिया था, इस कारण ये राजस्थान का प्रथम मनसबदार था। कौन, राजा बारमल। और अकबर ने इसको उपाधि दी थी 2, एक तो राजा की उपाधि दी थी और एक अमीर उल उमरा की उपाधि। दोनों ही किसके द्वारा दी गई थी, ये अकबर के द्वारा दी गई थी। इसके बाद देखो 1570 में जो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, ये नागौर दरबार किसकी सहायता से, बारमल की सहायता से ही लगाया गया था। उद्देश्य क्या था नागौर दरबार का, अकाल राहत कार्य। लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य या वास्तविक उद्देश्य क्या था, राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। किसकी सहायता से लगाया था, बारमल की सहायता से। और इसी बारमल ने आमेर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था तथा दौसा के अंदर एक कस्बा बसाया, कौन सा, लवाणा कस्बा। तो ये थे अपने राजा बारमल। राजा बारमल के बाद में देखो जो शासक बनता है उसका नाम है भगवंत दास।